हैरानी होती है ना ये सोचकर कि हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न दवाइयां नहीं थी, कोई फैंसी जिम नहीं थे, तब हमारे योगी संत 100-150 साल तक कैसे जी लेते थे। और सिर्फ जीते नहीं थे, उनका शरीर होता था फौलाद जैसा, मन चट्टान की तरह एकदम स्थिर, और अंदर से एक अलग ही शांति, एक अलग ही चमक होती थी। तो क्या था उनका राज? कोई जादू टोना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सारा रहस्य उनकी थाली में छिपा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो ऐसा कर कैसे पाते थे? क्योंकि आज देखिए, हमारे पास खाने की कोई कमी तो है नहीं, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग थके थके, थोड़े चिड़चिड़े और बेचैन से क्यों रहते हैं? मतलब सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहने के बाद भी वो वाली एनर्जी, वो वाली शांति कहाँ गायब है जो उन योगियों के पास थी? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है फौलाद जैसा शरीर और चट्टान जैसा मन, और दूसरी तरफ थका हुआ शरीर और तनाव से भरा बेचैन मन। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं, और इसका जवाब आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, योगियों की लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज उनकी थाली में ही था। उनके लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं थी, नहीं, वो एक साधना थी, एक तरह की पूजा, एक आध्यात्मिक अभ्यास था। इसे कहते थे आहार विज्ञान, एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर टिका है, जैसा अन्न वैसा मन। और ये कोई नई नवेली बात नहीं है, ये वो ज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने 5000 साल पहले ही समझ लिया था। और मजे की बात यह है कि आज का मॉडर्न साइंस भी घूम फिरकर इसी बात पर मुहर लगा रहा है। खुद भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भोजन को कितनी खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो भोजन जो उम्र, शक्ति, सेहत और खुशी को बढ़ाता है, बस वही सात्विक है। सोचिए, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी कितना सटीक बैठता है। तो अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को भी समझ लेते हैं। योग का मानना है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर कण 3 गुणों से बना है, और यही 3 गुण हमारे खाने में भी होते हैं, और ये सीधे सीधे हमारे मन की हालत को, हमारी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करते हैं। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण यानी सात्विक भोजन, जैसे ताजे फल, सब्जियां, ये मन में शांति और क्लैरिटी लाते हैं। फिर आता है रजस गुण, राजसिक भोजन, मतलब बहुत ज्यादा मसालेदार, तला भुना, ये मन में बेचैनी और अस्थिरता पैदा करता है। और आखिर में है तमस गुण, तामसिक भोजन, जैसे बासी खाना, प्रोसेस्ड फूड, ये शरीर में आलस और दिमाग में सुस्ती भर देता है। तो मतलब साफ है, हम क्या खा रहे हैं ये चुनना, असल में ये चुनना है कि हमारा मन कैसा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारे योगी हजारों साल पहले से ही पेट और मन के कनेक्शन को जानते थे। वो जानते थे कि अगर पेट खुश है तो मन अपने आप शांत रहेगा। और इसी हजारों साल पुराने ज्ञान को आज का मॉडर्न साइंस एक फैंसी नाम दे रहा है, गट ब्रेन एक्सिस। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर एक योगी की थाली में होता क्या है? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये कोई महंगी या विदेश से मंगाई हुई चीजें नहीं है। नहीं, ये सब कुछ हमारे आसपास, हमारी अपनी धरती पर ही मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं फलों की, जिन्हें प्रकृति की सबसे शुद्ध ऊर्जा माना जाता है। जैसे आम, इसे ओजस बढ़ाने वाला कहते हैं। ओजस मतलब शरीर की वो दिव्य ऊर्जा, वो वाइटैलिटी। फिर है केला, जो इंस्टेंट और सस्टेन्ड दोनों तरह की एनर्जी देता है। अनार खून को साफ करके दिमाग को तेज बनाता है। और नारियल, ये तो सात्विक एनर्जी का खजाना है। अब बात सब्जियों की, जो योगियों के लिए धरती की अपनी फार्मेसी है। पालक, इसे कहते हैं ब्रेन फूड, जो नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। लौकी, ये शरीर को ठंडा और मन को शांत रखने के लिए बेहतरीन है। करेला खून साफ करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है। और हल्दी तो अपने आप में एक पूरी दवा है। ये सूजन भी कम करती है और ब्रेन फॉग को भी हटाती है। अच्छा, अब आते हैं भोजन की नींव पर, यानी अनाज और दालें। ब्राउन राइस, ये धीरे धीरे पचता है, जिससे एनर्जी एकदम से ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि दिन भर बनी रहती है। मूंग दाल, इसे प्रोटीन का पावर हाउस कहते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पचने में बहुत ही आसान होती है। और कुट्टू, ये एक ग्लूटेन फ्री सुपर फूड है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। और अब बात करते हैं योगियों के 4 सीक्रेट वेपन्स की। ये वो 4 सुपर फूड्स हैं जिन्हें वो हजारों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। नंबर 1, अश्वगंधा। ये तनाव का सबसे बड़ा दुश्मन है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। दूसरा, ब्राह्मी,
इसे मेडिटेशन फूड भी कहते हैं क्योंकि ये फोकस बढ़ाने में कमाल का काम करती है। तीसरा, आंवला, विटामिन सी का राजा। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक आंवले में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। और चौथा है मोरिंगा, यानी चमत्कारी पेड़, जो प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन का खजाना है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ क्या खाना है पर खत्म नहीं होती। उतना ही जरूरी सवाल है कैसे खाना है। और सच कहूं तो यही वो राज है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। योग का मानना है कि जब खाना प्यार और अच्छी भावना से बनाया जाता है तो वो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। सोचिए, जब कोई खाना एक साधना की तरह, एक प्रार्थना की तरह बनाता है तो उसकी वो पॉजिटिव एनर्जी भी खाने में आ जाती है और वो खाने वाले तक पहुंचती है। और खाने का समय वो भी तय है सूरज के हिसाब से। योगी अपना सबसे भारी भोजन दोपहर में करते हैं 12 से 1 के बीच, क्योंकि तब हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर सबसे तेज होती है। और सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं। पता ये क्या है? ये है असली इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे हमारे योगी हजारों सालों से शरीर की अंदरूनी सफाई और मरम्मत के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। और खाने के कुछ बहुत ही सरल नियम हैं जिन्हें माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। पहला, शांत जगह पर बैठकर खाएं, बिना फोन या टीवी के। दूसरा, हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाएं, क्योंकि आपका आधा पाचन तो मुंह में ही हो जाता है। और तीसरा, पेट को सिर्फ आधा ही भरें, 1/4 पानी के लिए और 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ें। इससे पाचन तंत्र पर कभी बोझ नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये सब करने से होगा क्या? असल में क्या बदलाव आते हैं? और ये बदलाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होते हैं। और अब तो इनके पीछे पक्का साइंस भी है। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता हूं। हमारा हैप्पी हार्मोन, जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, उसका 95% हिस्सा दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। सोचिए, 95%। तो जब सात्विक खाने से हमारा पेट स्वस्थ रहता है तो ये हैप्पी हार्मोन भी सही से बनता है। नतीजा, मन अपने आप शांत और खुश रहता है। एंजाइटी और डिप्रेशन की जड़ ही कट जाती है। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी इसी तरफ इशारा करती है। स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने सात्विक खाने जैसे नियमों को अपनाया, उनमें डिप्रेशन का खतरा 33% तक कम हो गया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये साफ दिखाता है कि हमारे खाने का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना सीधा असर पड़ता है। तो कुल मिला के नतीजा क्या निकलता है? दिमाग में एक कमाल की क्लैरिटी, दिन भर टिकने वाली एनर्जी जिसमें कोई एनर्जी क्रैश नहीं होता, और एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव। जब शरीर साफ होता है और मन शांत होता है ना, तो जिंदगी की एक अलग ही गहराई महसूस होने लगती है। और इस रास्ते पर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज से ही सिर्फ 3 छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। पहला, सुबह की शुरुआत 1 गिलास गर्म नींबू पानी से करें, ये पाचन अग्नि को जगाता है। दूसरा, खाना खाने से पहले सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकें और उस भोजन के लिए मन में आभार महसूस करें। और तीसरा, दिन में कभी भी कोई भी एक मौसम का फल जरूर खाएं। बस शुरुआत के लिए इतना काफी है। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछने लायक है, अगर सच में हमारी थाली ही हमारा भाग्य तय करती है, तो आज अपनी थाली में वो एक कौन सी चीज है जिसे बदला जा सकता है? इसका जवाब किसी और को नहीं, खुद को ही देना है। क्योंकि सेहत की ये लंबी और खूबसूरत यात्रा एक बड़े कदम से नहीं बल्कि थाली में किए गए एक छोटे से बदलाव से ही शुरू होती है।